नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार। ठीक है, तो हमने कल हमारी जो जर्नल साइंस थी, ठीक है, इसका हमने जो है पहला, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जो किसके बारे में था, हमारा पदार्थ के बारे में था। ठीक है, आज जो हमने ये जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, ये इसी चैप्टर के क्या होंगे, हमारे पास एमसीक्यू होंगे। ठीक है, जो लगभग लगभग हर एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये एक तरह से क्या है, आप लोगों के लिए PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने लिए कॉपी पेन ले लेना और इनको मेरे साथ अटैम्प्ट करने का प्रयास करना, और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्या है, ठोस है। ठीक है, तो खुद ही बताना है, ऑक्सीजन है, पानी है, बर्फ़ है, भाप है। अरे सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, तो देखिए, जब एग्ज़ाम में करने जाओगे, जब प्रेशर आएगा, तो यहीं गलत लगा। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको क्या आ जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगी। और दो चीज़ें हैं, ध्यान रख लेना। एक होती है हमारी कॉमन सेंस। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हमारी कॉमन सेंस को नुकसान पहुंचाती है, एक एक्साइटमेंट, ठीक है, कि मेरे को सब आता है, मैं सारा पेपर कर दूंगा। ठीक है, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में आप क्या करोगे, गलत जगह क्या कर दोगे, निशान लगा दोगे एक्साइटमेंट में आते हुए भी। ठीक है, और फिर दूसरा होता है, ठीक है, जो आपका होता है एंगर, गुस्सा। ठीक है, मतलब आपकी कॉमन सेंस गई फिर इन दो कंडीशन में। तो ये ध्यान रखना। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करिए, जब भी पेपर देखो तो ये मत सोचना कि मैं कर, मतलब ध्यान से करना है क्या क्वेश्चन को। ठीक है, आगे आगे आएंगे तो पता लगता रहेगा। ठीक है, तो इसका तो आंसर बताने की कोई मेरे को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस अवस्था में कणों का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसकी फिक्स्ड क्या होगी, शेप होगी, और फिक्स्ड क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। किसकी डेफिनेशन में पढ़ा था? तो ये पढ़ा था हमने किसकी डेफिनेशन में, सॉलिड की डेफिनेशन में, मतलब ठोस की डेफिनेशन में। ठीक है, तो तीनों के बीच में हमने अंतर भी बताया था कि ठोस क्या होगा, ठीक है, द्रव क्या होगा, और गैस क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला है, वह कौन सी अवस्था, ठीक है, अवस्था है जो जिस बर्तन में डालो भाई उसी का आयतन ग्रहण कर लेगी। ठीक है, वह कौन सा ऐसी स्टेट है, ठीक है, जब हम उसको उसमें डालते हैं वो उसी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर, वो क्या होगा, ऑप्शन बी, वो होगी द्रव अवस्था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नाइदर फिक्स्ड शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, ना ही उसका निश्चित आकार है और ना ही निश्चित क्या है, आयतन है। तो कौन सा होगा वो? तो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, या फिर प्लाज्मा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, कॉमन सेंस के ऊपर रहेगा, कि पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर इन, कि जो कण होंगे सबसे अधिक, ठीक है, पास पास होंगे, किस में होंगे, सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, गैस में होंगे, या प्लाज्मा में होंगे। खुद ही सोचो। ठीक है, पानी है, पानी की तीन अवस्थाएं ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे आइस या फिर बर्फ़, दूसरा पानी ले लेंगे, उसका एक तरल रूप ले लेंगे। ठीक है, और तीसरा हम ले लेंगे पानी का गैसीय रूप, जिसका मतलब है भाप। तो खुद बताओ, कण जो होंगे इसके, पानी के जो कण, किसमें एक दूसरे के साथ सटे हुए होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ठोस की एक खास बात है, इसमें जो कण होंगे हमेशा क्या होंगे, आसपास सटे होते हैं। लिक्विड में जो कण होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैस में तो पूछो ही मत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अब क्या होगा, खुद बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ठोस में जो कण होंगे वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ, मतलब सटे हुए होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो कमरे के ताप पर इनमें से कौन सी गैस है? तो खुद ही ये तो सर मजाक कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन जरा अब देखना, द चेंज ऑफ सॉलिड, ठीक है, इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, कि गर्म करने पर ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाएगा। बर्फ़ थी, आपने उसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म करके वो किस में कन्वर्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई।
तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? खुद ही बोलो। जमना है, गलना है, संघनन है या फिर ऊर्ध्वपातन है? तो क्या बोलेंगे हम इसको? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको बोला जाता है मेल्टिंग। क्लियर? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। ठीक है, अब ठोस जो है किस में कन्वर्ट हो गया है? द्रव में हो गया, क्या कहलाता है? ठीक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, जमाक ठीक है फ्रीजिंग पॉइंट, और संघनांक मतलब कंडेंसेशन पॉइंट। तो ठोस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? हमारा द्रव में। तो उसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट। कि ठोस जो है अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है, मतलब लिक्विड अवस्था में जाना शुरू हो गया, तो उसी को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का मतलब होता है कि वो क्या उबलना शुरू हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो क्या वो जमना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलना, ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, अब द्रव है किस में बदल गया है? गैस में। ठीक है, द्रव का मतलब सिंपल ले लो पानी, और पानी का ही गैसीय रूप क्या? भाप। क्या कहलाएगा? खुद ही बोलना क्या कहलाएगा? गलना हो गया, जमना हो गया, वाष्पीकरण हो गया या फिर संघनन हो गया। ठीक है, गर्म करने पर। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जाता है ऑप्शन सी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ठीक है, या फिर बॉइलिंग। क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, वो जो डायग्राम हमने बनाया था ठोस द्रव गैस एक दूसरे के साथ उसका कन्वर्जन करवाया था, तो वहीं से क्वेश्चन उठ रखे हैं ये। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना उसको, पहले लेक्चर को ध्यान से देखना। अगला देखिए, गैस का ठंडा होने करने पर द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गैस थी अब, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रही है? द्रव में मतलब अब उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो भाप थी अब किस में बदल रही है? वो पानी में बदल रही है। ठीक है, तो क्या बोलोगे अब इसको? गलना बोलोगे, मेल्टिंग बोलोगे, जमना फ्रीजिंग हो गया, कंडेंसेशन हो गया, और फिर क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन हो गया। तो भाप से पानी बनेगा, भाप से पानी बनेगा, तो क्या कहेंगे इसको? तो इसको बोला जाता है कंडेंसेशन मतलब संघनन। क्लियर? छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैच करते चलना है आपको। अगला, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि सॉलिड जो है, ठीक है, बर्फ जो है वो डायरेक्ट क्या बन गई? भाप बन गई, गैस बन गई। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? ठीक है, तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बोला जाता है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। ये क्या होती है? ये लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट किस में चली जाती है? गैस में चली जाती है। तो अगर आपने पुराने धारावाहिक देखे होंगे, पुराने नाटक वगैरह देखे होंगे, ठीक है, रोमांटिक फिल्में वगैरह, तो एक तरफ हीरो आ रहा है, एक तरफ हीरोइन है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ कर, तो नीचे जो धुआं धुआं सा दिखता था आप लोगों को, बादल सा दिखते थे, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? ड्राई आइस है। आजकल जितनी भी मैरिज वगैरह होती हैं तो एक तरफ से दुल्हन आ रही है, ठीक है, दूल्हा खड़ा है, तो नीचे जो आपको देखने को मिलता है वो वाइट वाइट धुआं सा, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ड्राई आइस। तो देखा भी होगा मटके वगैरह में रखने लग गए अब तो। ठीक है, तो शादियों में जहाँ जहाँ देखो मटके वगैरह होते हैं, वहाँ वहाँ से ड्राई आइस निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इसका ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन वाटर फ्रीज इट चेंजेस फ्रॉम। ठीक है, जब पानी जमता है तो वह किस में बदलता है? पानी जमता है, ठीक है, तो खुद सोचो पानी किस अवस्था में था? तरल अवस्था में। आपने किस में कर दिया उसको? ठोस अवस्था में, बर्फ में। ठीक है, तो क्या होगा? तो लिक्विड चेंज हो गया किस में? सॉलिड में। तो क्या आंसर लगा होगा? इसका सही आंसर लगेगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखिए, ध्यान से पढ़ना, अब थोड़ा और टफ होता जाएगा तो ध्यान रखना, आसान से हम थोड़ा 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 टफ की ओर आ रहे हैं। वह सबसे सरल रूप जो रासायनिक विधियों में, ठीक है, और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू
सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, बताइए क्या कहेंगे? सिंपल सा कि हमने सर पढ़ा ही क्या है, हमने चैप्टर ही क्या पढ़ा था? पदार्थ। पदार्थ के बाद हम डायरेक्ट जंप कर गए थे कहाँ पर? एलिमेंट पे। तो मैं तो क्या लगाऊंगा सर? एलिमेंट ही लगाऊंगा। तो ध्यान रखना भैया जी, शुद्ध पदार्थों को ही हमने क्या बोल दिया था? क्या बोल दिया था? सॉरी, जितने भी हैं उन्हें क्या बोल दिया था हमने? तत्व बोल दिया था। होगा क्लियर? बस ये चीज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, कौन सा इनमें से तत्व है? तो कितने तत्व थे? 118। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को कौन सा इनमें से क्या है तत्व। वाटर, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ, दो तत्व। तो इन्होंने खाली क्या बोला? एलिमेंट कौन सा है? तो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये तो नहीं हो। सॉल्ट NaCl, ठीक है, तो कितने हो गए? एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, ये भी दोनों क्या है मेरे पास? तत्व ही हैं, एलिमेंट है। उसके बाद आता है शुगर, ठीक है, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। तो कितने एलिमेंट आ गए इसमें? 3। और कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खाली क्या है? बस। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। मतलब सिंगल जो सबसे प्योर चीज बता रहा है वो क्या आएगा हमारे पास? ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है विच वन इज कंपाउंड, इनमें से यौगिक कौन सा है? ठीक है, पढ़ा नहीं है हमने अभी। ठीक है, ये वाला चैप्टर आएगा हमारे पास। ठीक है, कि यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम तब अटेम्प्ट करेंगे। वैसे अगर आंसर लगाना होगा, डेफिनेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है तभी क्या बनेगा? मेरा यौगिक बनेगा। और उनका जो मिलाने का अनुपात होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। आयरन क्या है? एलिमेंट है। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। बचा क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या है? दो एटम है, सॉरी दो एलिमेंट है। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका लगा लेना फिलहाल के लिए ऑप्शन सी। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जब मेरे पास ये चैप्टर आएगा। ठीक है, यौगिक वाला चैप्टर, क्योंकि हमें वहाँ पर बहुत सारे यौगिक पढ़ने हैं। ठीक है, उनके बारे में जानना है कि इनका यूज़ हम क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, इनके कॉमन नेम मतलब व्यापारिक नाम है, आम भाषा में इनके क्या नाम है वो जानने हैं वहाँ पर, तब पढ़ते हैं हम उसको। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखना, साथ साथ चलते रहना। ठीक है, भरोसा करके चलना। ठीक, पूरा जो है आप लोगों की जनरल साइंस आप लोगों की टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, 25 से 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक, चलिए अगला है भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल है, तत्व जी पढ़ा था हमने कि तत्व जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। तो क्या आंसर लगेगा अब इसका? तो इसका आंसर लगेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखो रिवीजन ढंग से करते रहोगे, आंसर ढंग से लगाते रहोगे। ठीक है, नहीं तो छू मंतर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रतीक है? तो तत्व का प्रतीक मतलब सिंगल होगा, बस वो डबल नहीं होगा। तो H2O, दो एलिमेंट आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट आ गए, शुगर का तो हमने भी देख लिया, बचा क्या है इसमें? सिर्फ Na, और Na किसका है? सोडियम का है। ठीक है, अगला है तत्व के लिए कौन सा कथन सही है? ठीक है, तत्व के लिए इन्हें भौतिक विधियों से आसानी से अलग किया जा सकता है, यह केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, यह हमेशा गैस के रूप में होते हैं, ये किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो तत्व की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी, मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन है, हाईलाइट भी करवाई थी ये वाली डेफिनेशन। तो इसका आंसर आप लोग ही लिखोगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग ही लिखोगे, और जरूर लिखना सब के सब। ठीक, कि कौन सी डेफिनेशन सही, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल लगता है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। ठीक है, इनमें से मेटल कौन सा है? तो ऑक्सीजन क्या थी? गैस। सल्फर क्या थी? गैस। क्लोरीन भी क्या थी? गैस। तो बच गया क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें? ठीक है, आयरन। आयरन क्या था? सॉलिड था। ठीक है, और जो मेटल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस अवस्था में पाए जाते हैं? सॉलिड, एक्सेप्ट किसके? पारे के। किस में मिलेगा मेरे को? लिक्विड फेज में मिलेगा। ठीक, अगला,
अधिकतर धातुओं का एक सामान्य गुण कौन सा है? ठीक है, कि मैक्सिमम जो हमारे मेटल्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करती हैं? ये धुंधली और मुलायम होती हैं, क्या ऐसा है? ठीक है, कि सारी की सारी ऐसी होंगी? ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं जी, पता है, वेरी गुड है, अच्छी बात है। ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है, ऐसा है? खराब, या इसको बोल देते हैं कुचालक, ठीक है। खराब सुचालक का मतलब क्या, आम भाषा में क्या कह रहा है वो, कुचालक। यह हमेशा गैस की अवस्था में। तो खुद ही बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी? अभी बताया, अभी डिस्कस करा ऊपर हमने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। पारा ही है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलेगी मेरे को? द्रव अवस्था में। बाकी जितने भी मेटल है वो सब के ठब किस अवस्था में मिलेंगे मेरे को? ठोस अवस्था में मिलेंगे। अगला, निम्न में से कौन सी चमकीली धातु आभूषणों के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, मेटल आर जर्नली, ठीक है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? ठीक है, तो अब गुणों से पूछ रहा है, वो डायग्राम याद रखना बस। हमने 4 से 5 पॉइंट पढ़े थे, उन्हीं को वो घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो गुण है, भंगुर होती है, ठीक है, ब्रिटल होती है, मतलब हथौड़ा हमारा टूट गया, बिखर गया, ठीक है, तो आदमी का दिल थोड़ी है, ठीक है। अगला, उसके बाद है नॉन डक्टिल। डक्टिल का मतलब होता है तन्य, तन्य का मतलब क्या होता है? तारे, ठीक है। तो मेटल क्या है? नॉन डक्टिल है, मतलब इन्हें पीट पीट कर जो है वो तारों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा था? नहीं था। फिर उसके बाद आता है मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है आघातवर, ऐसा पीट पीट कर क्या बनाई जा सकती है? चादर। तो यही हमने पढ़ा था। राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल? इनमें से कौन सी अधातु है? तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, और तो इनमें से जो अधातु आएगी वो कौन सी आएगी हमारे पास? ऑप्शन सी, ठीक है, ये रहेगी हमारे पास नॉन मेटल। ठीक, अगला, अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? ठीक है, नॉन मेटल्स आर जर्नली कैसी होंगी? ऊष्मा की अच्छी सुचालक होंगी, गुड कंडक्टर होंगी? बताइए, खुद ही बताइए। नहीं, कैसी होती हैं? बैड कंडक्टर। चमकीली होती हैं जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ऊष्मा और विद्युत की क्या होंगी? ये खराब सुचालक, मतलब कुचालक है, खराब का मतलब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये हो जाएगा पीट पीट के चादर बना दूंगा इनकी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला, श्वसन के लिए आवश्यक अधातु कौन सी है? श्वसन के लिए आवश्यक अधातु पूछा है इसने, गैस पूछ लिया। अब क्योंकि अधातु है ना, अधातु तीनों कैटेगरी में मिलेगा, ठोस, द्रव और गैस। तो सिंपल सा आंसर है कि सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता, ये हमको सबको पता होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को घुमा दिया, श्वसन लेने के लिए किस अधातु के? अरे सर, अधातु। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, निम्न में से कौन सी अधातु पेंसिल में प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो पेंसिल में आप सबको पता है, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो पेंसिल मुंह में, टीचर मना करता था इसको नहीं मुंह में डालो, इसको नहीं मुंह में डालो। तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता था? कार्बन होता था, उसमें क्या होता था? ग्रेफाइट वगैरह। और ये किसका रूप है? ये अधातु का ही रूप है। ठीक, नेक्स्ट है, अधातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं? अब किसकी बात हो रही है? अधातुओं की। और अधातुओं की पहला ही पॉइंट क्या था? कितनी अवस्थाओं में देखने को मिलेगी मेरे को? तीनों अवस्था में। ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं, और गैस भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सही मैच करना है, कौन सा सही मैच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। लोहा क्या है? अधातु है भाई, लोहा तो क्या थी? धातु। अगला, सल्फर क्या थी? धातु। अभी तो पढ़ा, सल्फर क्या है? अधातु। सोना क्या है? धातु। हाँ जी, ये मैच कर गया। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रखना कि क्या पूछ सकता है सामने। देखो, है क्वेश्चन सबको पता है, इजी है, लेकिन पूछने के तरीके बदल रखे हैं बस। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली ग्रुप्ड एज ऑल मेटल? जिसमें क्या है? सभी के सभी क्या है? धातु हैं, वो बताना है। ठीक है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सल्फर। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है, पहला ऑप्शन गलत। सोना हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है जी? नॉन मेटल है, गलत। तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। हाँ जी, मेरे को सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन जी नहीं। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप सभी ने इनको अटेंड किया होगा,
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके इनमें से कितने सही हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, जीएस एकेडमी, और इस चैनल को भी क्या करें, अपना प्यार दें अब। ठीक है, इसको लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक, ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनको तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एकेडमी।